बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व ताला के उस पाक और बरकत वाले नाम से शुरुआत करता हूँ जो सबसे ज्यादा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। ऐ मेरे प्यारे सुनने वालों, चाहे वजू की हालत हो या ना हो, हर समय हर मौके पर इस मुबारक तस्बीह को जरूर पढ़ते रहा करो। ये तस्बीह हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सिखाई थी। अल्लाह ताला इस तस्बीह को पढ़ने वाले बंदों को हजारों मकबूल हज और उम्रा का सवाब अता फरमाता है। साथ ही कज़ा हुई नमाजें भी अदा हो जाने का सवाब देता है। इस तस्बीह की इतनी बरकत है कि यह पहाड़ों को रेजा रेजा करके चूर चूर कर देती है, बहते हुए पानी को रोक देती है, भड़की हुई आग को ठंडा करके बुझा देती है और गुनाहों में डूबे लोगों के सारे गुनाह मिटा करके पाक साफ कर देती है। प्यारे नाजरीन इकराम, एक बहुत बड़ा और अनमोल राज्य है जो खुद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया था। वह रात का आखिरी पहर था। मदीना मुनव्वरा की हवाओं में चारों तरफ सुकून और सन्नाटा छाया हुआ था। आसमान पर टिमटिमाते हुए सितारे इस बात के गवाह बन रहे थे कि आज कुछ बहुत खास और गैर मामूली होने वाला है। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुबारक चादर रहमत में लिपटे हुए अल्लाह की इबादत में डूबे हुए थे कि अचानक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए। चारों तरफ नूर की रोशनी फैल गई, हवाएं खुशबू से महक उठीं और सारे फरिश्ते अदब से सिर झुकाए खड़े हो गए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अदब से फरमाया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके पास एक ऐसा राज लेकर आया हूं जो कयामत के दिन उस बंदे को इतना ऊंचा मुकाम देगा कि लोग देखकर हैरान रह जाएंगे। उसके चेहरे से नूर इस तरह फूटेगा जैसे 14वीं का चांद पूरी रोशनी में चमक रहा हो। सब लोग पूछेंगे कि यह कौन है, क्या कोई नबी है या कोई बड़ा वली कामिल है या कोई मुकर्रब फरिश्ता है। तब एक फरिश्ता जोर से पुकारेगा कि नहीं, ये वह खुशनसीब बंदा है जिसने दुनिया में सिर्फ एक बार भी यह मुबारक कलमात पढ़ लिए थे जो मैं आज आपको सिखाने आया हूं, और फिर यह बंदा बगैर किसी हिसाब किताब के सीधा जन्नत में दाखिल हो जाएगा। पुल सिरात पर से बिजली की तेजी से गुजर जाएगा, मानो उसने जिंदगी में कभी कोई गुनाह किया ही ना हो। अगर उस बंदे के गुनाह समंदर की झाग से भी ज्यादा हो, जंगलों के सारे पत्तों से ज्यादा हो, बारिश की हर बूंद से भी ज्यादा हो, तो भी अल्लाह तबारक व ताला अपनी रहमत से उसे पूरी तरह माफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी मेहरबानी है हमारे रब की। इस तस्बीह की बरकत से हजारों मकबूल हज और उम्रा का पूरा सवाब भी नसीब होता है। अगर इन कलमात को आग पर पढ़ा जाए तो वह भड़की हुई आग भी फौरन ठंडी पड़कर बुझ जाएगी। अगर इनको किसी पहाड़ पर पढ़ा जाए तो वह मजबूत पहाड़ भी रेजा रेजा होकर चूर चूर हो जाएगा। अगर कोई शख्स प्यास से बेहाल हो और यह मुबारक दुआ पढ़ ले तो उसकी प्यास तुरंत मिट जाएगी और वह पूरी तरह सेब हो जाएगा। और अगर कोई भूख से परेशान होकर इन कलमात को पढ़े तो अल्लाह ताला उसके लिए रिस्क के सारे दरवाजे खोल देगा। अगर कोई बंदा हाफिज कुरान बनने की कोशिश कर रहा हो लेकिन उसे मुश्किल हो रही हो तो बस इन कलमात की बरकत से वह हाफिज कुरान बन जाएगा। सुनिए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजलाहू ताला अन्नू फरमाते हैं कि मैंने इन मुबारक कलमात को रात दिन पढ़ा। मुझे वह ऊंचा शरफ और मुकाम नसीब हुआ जो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत से भी ज्यादा कीमती है। मुझे ख्वाब में मदीना शरीफ की जियारत का बड़ा शरफ हासिल हुआ और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हुआ। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जब भी मैंने किसी हाजत या जरूरत के लिए यह दुआ पढ़कर मांगा तो अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे कभी मायूस नहीं किया। मेरी हर दुआ कबूल फरमाई और कभी रद्द नहीं की। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्नू को कुरान पाक हिफ्स करने में बड़ी मुश्किलात आ रही थी तो वह बारगाह रिसालत में हाजिर होकर मदद मांगते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन कलमात को पढ़ो, कुरान तुम्हारे दिल में उतर जाएगा। हजरत उस्मान गनी रजलाहु ताला अन्हु ने इन कलमात को पढ़ा और फिर कुरान उनके सीने में इस तरह समा गया कि वह पूरा हिफ्ज हो गया, मानो वह सदियों से कुरान के हाफिज हों। प्यारे नाजरीन, अगर आप भी इन मुबारक कलमात के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप भी यह तमन्ना रखते हैं कि कयामत के दिन बगैर किसी हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल हो जाए, प्यारे नाजरीन, इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए कि हिसाबो किताब तो यकीनन हर शख्स का होगा,
लेकिन अल्लाह तबारक व ताला कुछ खास बंदों को ऐसा अमल करने की तौफीक देगा जो अल्लाह को बहुत पसंद आएगा। यानी उनकी नेकियां इतनी ज्यादा लिख दी जाएंगी कि इसी नेकी के सदके में अल्लाह ताला उन्हें सीधा जन्नत में दाखिल फरमा देगा। प्यारे नाजरीन, अगर आप भी यह अरमान रखते हैं कि पुल सिरात से बिजली की तरह तेजी से पार हो जाए, और अगर आप यह चाहते हैं कि आपकी हर हाजत पूरी हो जाए, हर मुराद ब्रू हो जाए, हर काम में कामयाबी और बरकत नसीब हो, तो इस वीडियो को आखिरी लम्हे तक जरूर देखिएगा। आपको वह अनमोल राज्य भी पता चल जाएगा जो खुद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तशरीफ लाए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में से 70,000 लोग ऐसे होंगे जो बगैर किसी हिसाबो किताब के सीधा जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। ये वही लोग होंगे जो झाड़ फूंक नहीं करवाते, बदशगुनी और तावीज गंडे नहीं लेते और अल्लाह तबारक व ताला पर पूरा पूरा भरोसा रखते हैं। ये सुनकर हजरत उकाशा रज अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए भी दुआ फरमाएं कि मैं भी इन नेक और सच्चे लोगों में शामिल हो जाऊं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, हे अल्लाह, उकाशा को भी इनमें शामिल फरमा। फिर आपने फरमाया, उकाशा तुम उन 70,000 में से हो। इसके बाद एक और सब भी खड़े हुए और अर्ज किए, या रसूल अल्लाह, मेरे लिए भी दुआ फरमा दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, उकाशा ने तुमसे सबकत ले ली, यानी वह तुमसे आगे निकल गया। प्यारे भाइयों और बहनों, हश्र का दिन आएगा। सूरज सिर्फ सवा नेजे की दूरी पर होगा, जमीन तांबे की तरह तपती हुई होगी, लोग अपने पसीने में डूबे होंगे। हर शख्स खौफ और परेशानी में होगा कि ना जाने उसके अमाल का फैसला कब होगा। उस भयानक हजूम में एक चेहरा ऐसा चमक रहा होगा कि उसे नूर बरस रहा होगा, मानो 14वीं रात का पूरा चांद जगमगा रहा हो। लोग हैरान होकर सरगोशियां करेंगे कि यह कौन है? क्या कोई नबी है, कोई मुकर्रब फरिश्ता है, या कोई बहुत बड़ा खुशनसीब वली है? तब आसमान से जोरदार ऐलान होगा कि यह वह बंदा है जिसने वे मुबारक कलमात पढ़े जो अल्लाह के खास और प्यारे बंदों के नसीब में लिखे गए थे। फिर क्या होगा? इसके लिए हिसाबो किताब में बड़ी आसानी होगी। पुल सिराज से इस तरह गुजर जाएगा जैसे तेज हवा का झोंका गुजर जाता है। उसके सारे गुनाहों का नामो निशान तक मिट जाएगा और वह इस तरह पाक साफ हो जाएगा जैसे दुनिया में नेक और बेदाग पैदा हुआ था। उसके अमाल नामे में हजारों मकबूल उम्रों का सवाब लिख दिया जाएगा। यही वो मुबारक कलमात हैं जो किसी प्यासे की प्यास को फौरन मिटा देते हैं और उसे पूरी तरह सेव कर देते हैं। भूखे बंधे के लिए रिस्क के सारे बंद दरवाजे खोल देते हैं। मजबूत पहाड़ों को रेजा रेजा करके चूर चूर कर देते हैं। भड़की हुई आग को तुरंत ठंडा करके बुझा देते हैं। जो शख्स हाफिज एक कुरान बनना चाहता है, इन कलमात की बरकत से अल्लाह तबारक व ताला कुरान के अल्फाज उसके दिल पर इस तरह नक्श करवा देता है कि वह जिंदगी भर कभी नहीं भूलता। हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने इन कलमात को पढ़ा तो उसी रात ख्वाब में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत और दीदार नसीब हो गया। सुभान अल्लाह। तो हर मुसलमान का दिल यही चाहता है कि उसे कुरान पर अबूढ़ हासिल हो और इससे भी बढ़कर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत नसीब हो जाए। हर मुसलमान यह तमन्ना रखता है कि वह अपने प्यारे नबी का दीदार कर ले। यहाँ तक कि वो लोग जो हज या उम्रा अदा करने की ताकत नहीं रखते, यानी जिनके पास इतनी इसात नहीं कि वह अल्लाह के घर जाएं, वह रो रो कर गिद्दा कर अल्लाह तबारक व ताला से दुआ मांगते हैं कि ए अल्लाह, हमारे पास कोई वसीला नहीं, हम तेरे घर का दीदार नहीं कर सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर और रोजा नहीं देख सकते, तो ए प्यारे अल्लाह, तू हमें ख्वाब में ही दिखा दे, हमें अपना घर ख्वाब में दिखा दे। प्यारे नबी का घर और रोजा दिखा दे, उनका दर दिखा दे और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार ख्वाब में करवा दे। हजरत अली रज अल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब मैं तलवार थामता तो मेरा दिल अल्लाह के नूर से भर जाता और रोशन हो जाता। उस वक्त मैं यही मुबारक कलमात पढ़ता जो जमीन और आसमान के दरमियान पुल बांध देते हैं। फिर मेरी तलवार रोशनी की तरह लंबी होकर दुश्मन के सीने पर उतर जाती। मैं जहां चाहता मेरा वार ठीक वहीं पहुंचता। पहाड़ मेरे सामने मोम की तरह पिघल जाते। मेरी तलवार सिर्फ लोहे की नहीं थी, बल्कि उसमें
अल्लाह के हुक्म की बिजली दौड़ती थी। दुश्मन मेरा नाम सुनते ही कांप उठते और डर जाते। मैदान ए जंग मेरी जर्रों से गूंज उठता था और मैं देखता कि फतह मेरे कदमों तले आ गिरी। अल्लाह ताला ने मुझे वह हाथ अता फरमाए थे जो जुल्म का बोझ काट देते हैं, और वह हाथ दिए थे जो हक का झंडा हमेशा बुलंद करते हैं, और नजर ऐसी दी जो आने वाले वक्त की हर चाल और हर साजिश को पहले ही भांप लेती थी। मुझे जंगों में कामयाबी मेरी अपनी ताकत से नहीं मिली, बल्कि इस कामिल यकीन से मिली कि मैं हक पर हूं, और हक की हिमायत में मेरा हर वार बिजली की कड़क थी और हर कदम शेर की दहाड़ की तरह गरजता था। यही वो अनमोल खजाना है जिसे खुद हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम लेकर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तशरीफ लाए थे। यही वो गहरा राज है जो कयामत के दिन नजात और बचाव का सबसे बड़ा जरिया बन जाएगा। ये एक हैरान करने वाला मंजर है। एक मर्तबा सहाबा इकराम रज अल्लाहु ताला अन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द हल्का बनाए बैठे हुए थे। अचानक मस्जिद नबवी में एक अजनबी शख्स दाखिल हुआ। उसके कपड़े बेहद सफेद थे, बाल बिल्कुल काले थे और शरीर पर सफर की कोई निशानी या धूल तक नहीं थी। किसी सहाबी ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। वह सीधा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आया, बिल्कुल सामने बैठ गया, घुटनों से घुटने मिला दिए और दोनों हाथ अपनी जानों पर रख दिए। फिर उसने अदब से कहा, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इस्लाम के बारे में बताइए। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम यह है कि तुम गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नमाज कायम करो, जकात अदा करो, रमजान के रोजे रखो, और अगर ताकत और सामर्थ्य हो तो अल्लाह के घर का हज करो। उस अजनबी ने कहा, आपने बिल्कुल सच फरमाया। सहाबा हैरान थे कि यह शख्स सवाल भी कर रहा है और खुद ही जवाब की तस्दीक भी कर रहा है। फिर उसने पूछा, मुझे ईमान के बारे में बताइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान यह है कि तुम अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, क़यामत के दिन पर और तकदीर पर ईमान लाओ, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। इस शख्स ने फिर कहा कि आपने सच फरमाया। फिर उसने अर्ज किया, मुझे एहसान के बारे में बताइए। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एहसान ये है कि तुम अल्लाह तबारक व ताला की इबादत इस तरह करो जैसे तुम उसे अपनी आंखों से देख रहे हो, और अगर यह मुमकिन ना हो तो कम से कम यह पूरा यकीन रखो कि वह तुम्हें हर वक्त देख रहा है। फिर उस अजनबी ने कयामत की निशानियां पूछी और कुछ बड़ी निशानियों का जिक्र करने के बाद वह चल दिया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से पूछा, तुम जानते हो ये शख्स कौन था? सहाबा ने अदब से अर्ज किया, अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम थे जो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने और याद दिलाने आए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे इरशाद फरमाया कि कयामत से पहले दज्जाल जाहिर होगा, जो दुनिया का सबसे बड़ा फितना होगा। वह एक आंख से काना होगा, उसकी दूसरी आंख ऊपर की तरफ उभरी हुई होगी, और वह लोगों को अपनी जन्नत और जहन्नुम दिखाएगा, लेकिन उसकी जन्नत असल में जहन्नुम होगी और उसकी जहन्नुम असल में जन्नत होगी। सभा किराम हैरत से सुन रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया कि वह जमीन पर 40 दिन तक रहेगा, लेकिन उसके दिन इस तरह होंगे कि पहला दिन पूरे 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर, और बाकी के दिन आम दिनों जैसे होंगे। सहाबा ने फौरन अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो दिन 1 साल के बराबर होगा, क्या उसमें भी हम सिर्फ 5 वक्त की नमाजें पढ़ेंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि वक्त का हिसाब लगाकर नमाज अदा करनी होगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल पूरी जमीन पर बादलों को हवा की तरह तेजी से उड़ाते हुए सफर करेगा, लेकिन वह मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा में दाखिल नहीं हो सकेगा, क्योंकि वहां फरिश्ते मुकर्रर होंगे जो इन शहरों की हिफाजत करेंगे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के कत्ल की खुशखबरी भी सुनाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम दामिशक के मशरिक में सफेद मीनार पर नजूल फरमाएंगे।
उनके हाथ में नेजा होगा और वह इजराइल के करीब एक जगह पर दज्जाल को कत्ल कर देंगे। एक रात जब मक्का मुकर्रमा में चारों तरफ खामोशी छाई हुई थी, हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वहीं वह बड़ा नजूल हुआ और आपको आसमानी सफर पर ले जाया गया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपको बैतुल मुक़द्दस तक लेकर गए, जहां तमाम अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम ने आपके पीछे नमाज अदा की। फिर आपका मुबारक सफर आसमानों की तरफ शुरू हुआ। प्यारे नाजरीन इकराम, फिर आसमानों के मुबारक सफर में पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, दूसरे आसमान पर हजरत याहिया अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद थे, तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जियारत हुई, चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम तशरीफ रखते थे, पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात नसीब हुई और छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद थे। सातवें आसमान पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, जो बैतुल मामूर के साथ टेक लगाए बैठे हुए थे। फिर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा तक ले जाया गया। वहां हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रुक गए और अदब से अर्ज किया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे आगे जाने की मुझे इजाजत नहीं, यहां से आपको अकेले तशरीफ ले जाना होगा। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत से सीधी मुलाकात हुई, जहां पहले 50 नमाजों का हुक्म हुआ, बाद में यह घटाकर 5 कर दी गई, लेकिन इनका अजो सवाब 50 के बराबर ही रखा गया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए तो काफिरों ने इस मुबारक सफर का मजाक उड़ाया, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फौरन कहा, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा फरमाया है तो यह हक और सच है, मैं इसकी पूरी तस्दीक करता हूं। प्यारे नाजरीन, एक हदीस कुदसी है जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम कर लिया है और तुम्हारे दरमियान भी जुल्म को हराम करार दे दिया है, लिहाजा तुम एक दूसरे पर जुल्म ना करो। ऐ मेरे बंदो, तुम सब भूखे हो सिवाय उसके जिसे मैं खिलाता हूं, बस मुझसे ही खाने की दुआ करो, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। ऐ मेरे बंदो, तुम सब नंगे हो सिवाय उसके जिसे मैं कपड़े पहनाता हूं, बस मुझसे ही लिबास मांगो, मैं तुम्हें पहनाऊंगा। ऐ मेरे बंदो, तुम सब गुमराह हो सिवाय उसके जिसे मैं हिदायत देता हूं, बस मुझसे ही हिदायत तलब करो, मैं तुम्हें हिदायत अता फरमाऊंगा। ए मेरे बंदो, अगर तुम सब के सब पहले पिछले इंसान जिन्न चरिंद परिंद एक मैदान में खड़े होकर मुझसे मांगो और मैं हर एक को उसकी मुराद अता कर दूं, तो भी मेरे खजानों में उतनी भी कमी ना आएगी जितनी समंदर में सुई डुबोने से पानी कम होता है। प्यारे नाजरीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम जानते हो कि असल मुफलिस कौन है? सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमारे नजदीक मुफलिस वह है जिसके पास ना दरहम हो ना माल। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का असली मुफलिस वह शख्स है जो कयामत के दिन नमाज, रोजा, जकात लेकर आएगा, लेकिन उसने किसी को गाली दी होगी, किसी पर तोहमत लगाई होगी, किसी का माल नाहक खाया होगा, किसी का खून बहाया होगा या किसी को मारा पीटा होगा। फिर उसकी नेकियां इन मजलूमों में बांट दी जाएंगी। अगर उसकी नेकियां खत्म हो गईं और हुकूक अभी बाकी रहे तो उन लोगों के गुनाह उसके सर डाल दिए जाएंगे और फिर उसे जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इजराइल में 3 शख्स थे, एक कोढ़ी, दूसरा गंजा और तीसरा नाबीना। अल्लाह ताला ने उन्हें आजमाना चाहा तो उनके पास एक फरिश्ता भेजा। सबसे पहले फरिश्ता कोढ़ी के पास आया और पूछा, तुम्हें कौन सी चीज सबसे ज्यादा पसंद है? कोढ़ी ने कहा, अच्छा रंग और अच्छी जिल्द, ताकि लोग मुझसे नफरत ना करें। फरिश्ते ने उसके बदन पर हाथ फेरा तो वह खूबसूरत हो गया। फिर पूछा, तुम्हें कौन सा माल पसंद है? उसने कहा, ऊंट, तो उसे हामिला ऊंटनी दे दी गई। फिर गंजे के पास आया और पूछा, तुम्हें क्या पसंद है? गंजे ने कहा, अच्छे बाल, ताकि लोग मुझसे नफरत ना करें। फरिश्ते ने उसके सिर पर हाथ फेरा तो वह खूबसूरत बालों वाला हो गया। फिर पूछा, तुम्हें कौन सा माल पसंद है? उसने कहा, गाय, तो उसे हामिला गाय दे दी गई। फिर नाबीना के पास आया और पूछा, तुम्हें क्या पसंद है? नाबीना ने कहा, अल्लाह मुझे बिना ही अता कर दे ताकि मैं दुनिया देख सकूं। फरिश्ते ने उसकी आंखों पर हाथ फेरा तो वह देखने लगा। फिर पूछा, तुम्हें कौन सा माल पसंद है? उसने कहा,
बकरी तो उसे हामिला बकरी दे दी गई। ये जानवर बढ़ते गए, यहां तक कि इनके पास पूरी वादियां माल से भर गईं। फिर फरिश्ता कौड़ी के पास पुरानी सूरत में आया और कहा, मैं मोहताज हूं, मुझे कुछ दे दो। कौड़ी ने कहा, यह सब मेरा आबा माल है। फरिश्ते ने दुआ दी, अगर तू झूठा है तो अल्लाह तुझे पहले जैसा कर दे। फिर गंजे के पास आया, उसने भी इनकार किया तो दुआ दी, अल्लाह तुझे पहले जैसा गंजा कर दे। फिर नाबीना के पास आया और कहा, मैं मिस्कीन मुसाफिर हूं, मुझे कुछ दे दो। नाबीना ने कहा, यह सब अल्लाह का दिया हुआ है, जितना चाहो ले लो। फरिश्ते ने कहा, अपना माल रखो, ये तो सिर्फ आजमाइश थी। अल्लाह तुझसे राजी हो गया और तेरे साथियों से नाराज हो गया। प्यारे नाजरीन, एक अजीम राज हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की बताई हुई वो खास दुआ, वो बाबरकत कलमात हैं जिन्हें अल्लाह तबारक व ताला बहुत पसंद फरमाता है। प्यारे नाजरीन, वो मुबारक कलमात ये हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह दहु ला शरी मुल्क वहुल हमद वकुल शकदीर। प्यारे नाजरीन, इन कलमात को पढ़ने से पहले सबसे पहले दूध पाक पढ़िए। अगर आप कोई दुआ मांगना चाहते हैं, कोई हाजत पूरी करवाना चाहते हैं, कोई मुराद अल्लाह से ब्रू करवाना चाहते हैं, तो सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ें, दुरूद इब्राहिमी का नजराना पेश करें। उसके बाद ये कलमात या अपना कोई भी अस्कार, कोई भी आयत पढ़ लीजिए। आइए एक मर्तबा मेरे साथ दूध इब्राहिमी पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सल्ल अला मोहम्मदन वला आली मोहम्मदन कमा सला इब्राहिम वला आ इब्राहिम इनका हमीद। मजीद अल्लाह बारिक अला मोहम्मद वला आ मोहम्मदन कमा कला इब्राहिम वला आली इब्राहिम इन हमीद। मजीद इस मुबारक दद इब्राहिमी को पढ़ने के बाद आप वो बाबरकत कलमात पढ़ लीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह ला शरी मुल्क हमला कुल शकदीर। इस तस्बीह को जितनी मर्तबा दिल चाहे पढ़ लीजिए। इसके बाद सूर इलाज पढ़िए, कुल अल्लाहु अहद अल्लाह समद लम यलिद वलम यलद वलम यूकुफ अहद। यह मुबारक सूर 3 मर्तबा पढ़ लीजिए। फिर दोबारा वही दूध इब्राहिमी पढ़िए, अल्लाह सल्ला अला मोहम्मद वला आ मोहम्मद कमा सला इब्राहिम वला आली इब्राहिम इनका हमीद। मजीद अल्लाह बिक अला मोहम्मद वला आली मोहम्मद कमा कला इब्राहिम वला आली इब्राहिम इनका हमीद मजीद। और इसके बाद अल्लाह तबारक व ताला के सामने हाथ उठाकर अपनी हर हाजत, हर मुराद, हर दुआ मांग लीजिए। अल्लाह तबारक व ताला आपकी दुआ को यकीनन कबूल फरमाएगा और सुनेगा। इस मुबारक तस्बीह को पढ़ने का कोई मुकर्रर वक्त नहीं है। आप जब चाहे उठते बैठते चलते फिरते कार में, घर में, दफ्तर में या किसी भी फर्ज नमाज के बाद इस तस्बीह को पढ़ सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी हर दुआ को सुनता है और कबूल फरमाता है। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि वह हमें दीन की बातें सुनने, समझने और दिल से उन पर अमल करने की सच्ची तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला हम सब का हामी हो, नासिर हो। आमीन या रब्बल आलमीन।